सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम हमारा नया अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। अध्याय क्रमांक 4, हट्टी कछुआ। सबसे पहले आपको ऊपर कक्षा कार्य तारीख और दिन लिख लीजिए। हट करना अच्छा नहीं होता। आओ पाठ पढ़कर देखिए कि हट्टी कछुए ने क्या किया। हट करना क्या है, अच्छी बात नहीं होती। हम पाठ में यही देखेंगे कि हट्टी कछुए ने हट करके उसे क्या नुकसान हुआ। हट करने से हमें बहुत से नुकसान हो सकते हैं। एक समय की बात है, एक तालाब में एक कछुआ रहता था। जब भी वह पक्षियों को आकाश में उड़ते हुए देखता तो मन ही मन सोचता, काश मैं भी इनकी तरह उड़ पाता। यह सोचकर वह उदास हो जाता था कि उसके पास तो पंख ही नहीं है। एक बहुत समय पहले की बात है। एक तालाब में कौन रहता था? एक कछुआ रहता था। जब भी वह पक्षियों को आकाश में उड़ते हुए देखता तो मन ही मन सोचता, काश मैं भी आकाश में उड़ पाता, मैं भी उनकी तरह आकाश में सैर कर पाता। और यह सोच के वो मन ही मन में उदास हो जाता था। उदास यानी मायूस होना। उदास हो जाता था कि उसके पास क्या नहीं है, पंख ही नहीं है। हम बिना पंखों के आकाश में उड़ नहीं सकते। पक्षियों का आकाश में उड़ पाना उनके पंखों की वजह से संभव होता है। तालाब के निकट पेड़ पर चील रहती थी। चील कछुए की बहुत अच्छी मित्र थी। कछुए ने चील से कहा, तुम्हारे तो बहुत मजे हैं। ईश्वर ने तुम्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं। तुम कितने मजे से आकाश में उड़ती हो, दूर दूर की सैर कर आती हो। मैं तो यहीं तालाब में पड़ा रहता हूँ। मैं भी आकाश में उड़ना चाहता हूँ। चील ने कहा, यह तो बहुत कठिन है। अब जब भी कछुआ चील से मिलता उसके सामने अपने उड़ने की इच्छा को प्रकट करता। कछुआ हट्टी स्वभाव का था। जैसे हमने अभी देखा कि कछुआ पक्षियों को उड़ते हुए तालाब में से देखता और मन ही मन में सोचता था कि काश वो भी उड़ पाता। उसके तालाब के किनारे निकट यानी पास में एक चील रहती थी। पेड़ पर एक चील रहती थी। चील कछुए की बहुत अच्छी मित्र थी। मित्र यानी दोस्त। चील कछुए की क्या थी? बहुत अच्छी मित्र थी। कछुए ने चील से कहा, तुम्हारे तो बहुत मजे हैं। ईश्वर ने तुम्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं। उन दोनों की आपस में बात चल रही थी। एक तो कछुए ने चील से कहा कि उसके तो बड़े मजे हैं, वो तो आकाश में उड़ सकती है, उसके पास तो पंख है। तुम कितने मजे से आकाश में उड़ती हो, दूर दूर की सैर कराती हो। मैं तो यहीं तालाब में पड़ा रहता हूँ। उसने बड़े उदास तरीके से बोला कि वो तो वहीं तालाब में ही पड़ा रहता है। तुम तो आकाश में उड़ती हो, दूर दूर की सैर करती हो, तुम्हें कितना मजा आता होगा। कछुए ने कहा, काश वो भी आकाश में उड़ पाता। वो आकाश में उड़ना चाहता है। चील ने उससे कहा, यह तो बहुत कठिन है। यह तो बहुत कठिन है। अब जब भी कछुआ चील से मिलता उसके सामने अपने उड़ने की इच्छा को प्रकट करता था। अब जब भी चील उससे मिलती थी तब भी वो उसके सामने क्या करता? अपने उड़ने की इच्छा को प्रकट करता था। बार बार उसे कहता था कि उसे भी उड़ना है, उसे भी उड़ना है। क्योंकि कछुआ क्या था? हट्टी स्वभाव का था। कैसा था? हट्टी स्वभाव का था। हम सबके स्वभाव अलग अलग होते हैं। किसी का स्वभाव नम्र होता है, किसी का स्वभाव गुस्सैल होता है, किसी का हट्टी होता है।
तो वैसे ही कछुए का स्वभाव कैसा था? हट्टी था। उसकी हट देखकर एक दिन चील ने कछुए से कहा, कल मैं तुम्हें आकाश की सैर कराऊंगी, तुम तैयार रहना। कछुआ रात भर सोया ही नहीं, बस सुबह का इंतजार करता रहा। सुबह होते ही चील आई और कछुए से कहा, मैं तुम्हें अपने पंजों में दबाकर उड़ाऊंगी। पंजों में दबाकर उड़ूंगी, क्या तुम तैयार हो? कछुए ने खुशी से गर्दन हिलाई और कहा, मैं तैयार हूँ। कछुआ जब भी चील से मिलता था वो उसके सामने बस एक ही बात करता था कि उसे भी आकाश में उड़ना है, उसे भी आकाश में उड़ना है। तो चील ने उसकी यह हट देख के क्या किया, एक दिन सोचा कि कछुए की आकाश में सैर कराई जाए। फिर उसने उससे जब एक दिन उससे मिलके कहा कि कल मैं तुम्हें आकाश की सैर कराऊंगी, तुम तैयार रहना। यह बात सुन के वो इतना खुश हुआ कि रात भर सोया ही नहीं, बस सुबह का इंतजार करता रहा रात भर कि कब सुबह होगी और चील आकर उसे आकाश की सैर कराएगी। अगले दिन सुबह होते ही क्या हुआ, चील कछुए के पास आ गई और उसने कहा कि अब सोचने वाली बात ये थी कि कछुए को चील आकाश में कैसे सैर कराएगी। तो उसने कहा कि तुम्हें अपने पंजों में दबाकर उड़ जाओगी और इस तरह जब मैं उड़ूंगी तो आकाश में क्या हो जाएगी, तुम भी उड़ने जैसा आनंद ले सकोगे। तो उसने कहा, ये करना ठीक है, तुम तैयार हो ऐसे करने के लिए? तो कछुए ने खुशी खुशी क्या की, अपनी गर्दन हिलाई और कहा, मैं तैयार हूँ। अब चील ने कछुए को अपने पंजों में दबाया और आकाश में उड़ने लगी। चील ने क्या किया, कछुए को अपने पंजों में दबाया और आकाश में उड़ने लगी। कछुए को आकाश की सैर करने में बहुत आनंद आ रहा था। आनंद यानी मजा। तभी कछुए ने मन में एक और इच्छा उठी कि जैसे वह पानी में तैरता है उसी तरह आकाश में भी तैरे। कछुए ने चील से कहा, मुझे उड़ने में बहुत आनंद आ रहा है, मुझे छोड़ दो, मैं आकाश में तैरना चाहता हूँ। जब चील ने कछुए को अपने पंजों में दबाया और आकाश में उड़ने लगी तो कछुए को आकाश की सैर करने में क्या आ रहा था, बहुत आनंद आ रहा था। क्या आ रहा था, बहुत आनंद आ रहा था। तभी कछुए के मन में एक और इच्छा उठी कि वो आकाश में क्या करना चाहता है, तैरना चाहता है। जैसे वो अपने तालाब में तैरता है वैसे ही उसे लगा कि वो आकाश में भी तैर लेगा। तो कछुए ने चील से कहा, मुझे उड़ने में बहुत आनंद आ रहा है, मुझे छोड़ दो, मैं आकाश में क्या करना चाहता हूँ, तैरना चाहता हूँ। बच्चों, तैरने में और उड़ने में बहुत अंतर होता है, पर कछुए को लगा कि वो आकाश में तैर सकता है। जैसे वो उड़ रहा है उसी तरह वो तैर भी सकता है। पर वो ये भूल गया कि वो आकाश में सैर चील की मदद से कर रहा है। चील अगर उसे अपने पंजों में नहीं दबाती और आकाश में नहीं उड़ती तो वो आकाश में उड़ पाता क्या? नहीं। चील ने उसे बहुत समझाया, ऐसा करना ठीक नहीं। चील ने उसे क्या किया, बहुत समझाने की कोशिश की कि ऐसा करना ठीक नहीं। तैर हम सिर्फ तालाब में सकते हैं, उड़ने के लिए हमें पंखों की आवश्यकता होती है। तुम नहीं उड़ सकते, तुम मेरी मदद से उड़ रहे हो। पर कछुआ आखिर नहीं माना। कछुआ हट करता रहा और कहता रहा। कछुआ ने क्या कहा, लगातार हट करती रही, अपनी हट नहीं छोड़ी और बार बार कहता रहा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो।
क्या कहता रहा, बार बार कहता रहा चील से कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। चील ने अपने पंजों की पकड़ ढीली करके उसे छोड़ दिया। जब कछुआ लगातार चील से कहता रहा मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, उसकी यह बात सुनकर चील ने क्या किया, अपने पंजों की पकड़ थोड़ी ढीली कर दी। कछुए ने खूब हाथ पैर मार कर तैरना चाहा पर तैर ना सका। वह तो सोच रहा था कि ऐसे ऐसे जैसे वो तैरता है वैसे हाथ पैर मार के वो आकाश में भी उड़ जाएगा। उसने क्या की, जैसे ही चील ने अपनी पंजों की पकड़ ढीली करी, कछुआ वैसे ही खूब हाथ पैर मारता रहा पर वो तैर ना सका, वह आसमान से आकर धरती पर गिर पड़ा और बुरी तरह घायल हो गया। उसे अपनी हट का बुरा फल भुगतना पड़ा। वो तैर ना सका और सीधा आसमान से आके क्या हुआ, धरती पर गिर पड़ा। जब इतनी ऊंचाई से वो जब गिरा तो वो क्या हुआ, बुरी तरह घायल हो गया। घायल हो गया। उसे अपनी हट का बुरा फल भुगतना पड़ा। अगर वो उड़ते वक्त चील से अपनी मन में उठी इस इच्छा का प्रकट ना करता और हट ना करता तो वो आनंद से आकाश में उड़ भी पाता और आराम से अपने तालाब में जाकर आनंद ले सकता था। पर उसने क्या किया, अपनी हट की वजह से चिड़िया से लगातार कहता रहा मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तो चील ने आखिर क्या किया, उससे छोड़ दिया। अब वो छोड़ दिया तो वो जैसे सोच रहा था कि मैं तैर लूंगा और आकाश में उड़ जाऊंगा, पर ऐसा संभव तो नहीं है। तो वो जैसी चील ने छोड़ी, उसने कोशिश की हाथ पैर मारने की, तैरने की, पर वो संभव नहीं हुआ। तो उसकी यह हट का उसे क्या मिला, बुरा फल भुगतना पड़ा। जैसे कभी कभी बच्चे लोग मम्मी पापा से हट करते हैं कि कोई चीज़ अगर माता पिता मना कर रहे हैं तो वो सुनते हैं क्या, नहीं नहीं, उन्हें चाहिए 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 चाहिए। पर जब उसे नहीं मिलती और डांट मिलती है तो उस हट का हमें क्या मिलता है, बुरा परिणाम मिलता है। हमें ना चाहते हुए भी माता पिता से डांट मिल जाती है। तो इस कहानी से आपको क्या समझ में आया कि हमें हट नहीं करनी चाहिए, हट करना बुरी बात होती है। समझ में आया बच्चों?